आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे सीटेट को लेकर के कि क्या हम सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई हैं, 2 हमें देना चाहिए, यानी दोनों एक साथ दे सकते हैं, यानी या इसकी तैयारी कैसे करें, क्या हम वाकई में इसकी तैयारी फ्री में कर सकते हैं, यानी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे थे। या बार बार हम एग्जाम दे रहे हैं फिर भी हमारा क्लियर नहीं हो रहा है, कम मार्क्स आ रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो आई होप इस वीडियो के एंड तक आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, तो क्लियर हो जाएंगे बल्कि। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी हमने लिया है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। मेरी कोशिश रहेगी बहुत ही कम, यानी कि एक छोटा सा वीडियो हो जिसमें सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों का ये रहता है कि हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में दी कैसे पढ़ें कि हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाए, और इस क्या वाकई में फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला जा सकता है कम तैयारी कर या कम टाइम में। तो इसको हम आपको बता दें कि देखिए 2 से 3 पॉइंट हम आपको बताएंगे जो कि सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग कहते हो पीवाईक्यू, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हो कि पीवाईक्यू लगा लिया उसके बाद भी अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, या उसके बाद भी जो है हमारे क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए पीवाईक्यू लगाने का सबका अलग अलग तरीका है, आप सॉल्व करके ख़त्म कर दो, ऐसा उससे आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आप डेली एक टारगेट बनाइए कि हमको 2 पेपर सॉल्व करना है, एक पेपर 1 सॉल्व करना है, एक पेपर 2 सॉल्व करना है, और जितने भी पेपर्स हैं उनको सिर्फ एक बार मत करिएगा, कम से कम 2 या उससे ज़्यादा 3 बार पेपर को सॉल्व करिएगा। और अभी जो पेपर है, जो पैटर्न चेंज है, तो आपसे यही कहेंगे कि आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सिंगल पेपर आपका 1000 का है और दोनों अगर आप अप्लाई करते हो तो 1200 में ही हो जाता है। और अच्छी चीज़ भी है, अगर आप मतलब एक प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगर आप उधर भी ट्राई कर लेते हो पेपर 2 के लिए भी, तो बहुत अच्छा है। सीडीपी और लैंग्वेज आपका दोनों पेपर में कॉमन होता है, बस जो सब्जेक्ट वाइज होता है, जैसे जिनका बीए वगैरह है वो सोशल साइंस सॉल्व करते हैं, और जिनका मैथ्स या साइंस है वो मैथ और साइंस सॉल्व करते हैं, ये डिफरेंस आता है आपका पेपर 2 में। तो अब हम बात करें आपको करना क्या है। डेली आपको 2 पेपर लगाना है, एक पेपर 1 एक पेपर 2। आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले पेपर 1 सॉल्व कर लीजिए, फिर उसको देख लीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। लेकिन उस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक कॉपी लेनी है, उसमें ये लिख लेना है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके गलत हो रहे हैं। ठीक है, जैसे वाइगोत्स्की का है या जीन पे, मतलब कहाँ आप उसमें गलती कर रहे हो, किस पोर्शन में गलती कर रहे हो, सीडीपी में गलती कर रहे हो या लैंग्वेज पोर्शन में कर रहे हो, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। उसके बाद आप हर एक टॉपिक को उसमें लिख लीजिए और फिर उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ लीजिए। आपको कोई मटेरियल नहीं कोई मटेरियल आपको नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, कुछ नहीं है आपके पास पढ़ने के लिए, डायरेक्टली वो टॉपिक आप यूट्यूब पे डाल दीजिए। कोई भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी अच्छा वीडियो जो आपको 2 से 3 मिनट का एक टॉपिक का मिल जाए कि हाँ इस टॉपिक को 2-3 मिनट का वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जा रहा है, तो फिर वो आप लोग कर लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका मुझे यही लगता है प्रिपरेशन के लिए सीटेट का। पीवाईक्यू सॉल्व करिए, एनालिसिस करिए, सॉल्व करिए, एनालिसिस करिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छा स्कोर हो पा रहा है, और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, जैसे जो सीडीपी के कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं वो सारे एक बार पढ़ लीजिएगा। और ये सारे कुछ नए नहीं होते हैं, अगर आप सेमेस्टर में आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये सारा कुछ पढ़ रखा है, तो एक बार पीवाईक्यू सॉल्व करने से पहले अपनी पूरी सेमेस्टर की कॉपी उठा के रिवाइज करिएगा। अगर हम बहुत शॉर्ट में कहें तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2 पेपर डेली का डेली सॉल्व करना है, एनालिसिस करना है, वीक पोर्शन पर थोड़ा सा वर्क करना है, और अगर आपको कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है तो आप उसको डायरेक्टली यूट्यूब पे डाल के सर्च कर सकते हो। और जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि जो सेमेस्टर है आपका, सेमेस्टर की जो भी नोट्स रही हो, कॉपी रही हो, बुक रही हो, गाइड रही हो, जो भी आपका है उसको एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए, ताकि एक बेस हल्का सा बन जाए कि हाँ ये चीज़ें कहीं ना कहीं तो पढ़ी हुई है, मतलब एकदम वैकेंट ना रहे दिमाग में। वैसे तो वैकेंट आपका है भी नहीं, क्योंकि आप सेमेस्टर में सारी चीज़ें पढ़ रखे हो। तो पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर और उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका सेमेस्टर को रिवाइज करना, इन दोनों को कर लीजिएगा। और रही बात ईवीएस की, तो ईवीएस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि जो लोग ईवीएस नहीं पढ़ के जाते हैं वो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी बेस्ड होता है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ईवीएस कहाँ से कवर करें, तो आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा, फुल वीडियो सीटेट ईवीएस आपको मिल जाएगा। कोई भी एक वीडियो देख लीजिए, उसमें सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है ईवीएस का, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और अब बारी आती है आप लोगों के कमेंट्स के, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के थे, तो देख लेते हैं क्या क्या आप लोगों के क्वेश्चन हैं। पहला कमेंट है शिखा अमित जी का, कोई प्लीज़ क्लियर करे प्राइमरी बीएड अलाउड है ना, अगर नहीं तो सीटेट क्यों देते हैं। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि अभी ये कोर्ट में केस चल रहा है, और अभी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि बीएड को बाहर कर दिया गया है प्राइमरी से। तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका ये फैसला आ जाता है कि बीएड को बाहर कर दिया जा रहा है, तभी आप एलिजिबल नहीं होंगे, वरना अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं है। तो बीएड वाले भी पेपर 1 पेपर 2 अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपका डीएलएड या बीटीसी है तो भी आप पेपर 1 पेपर 2 अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सिंधु पांडे जी का, बहन सीटेट का एग्ज़ाम देना है
तो कौन सा बुक पढ़ने के लिए सबसे अच्छा रहेगा? तो अगेन मैं आपसे कहूँगी PYQ और सेमेस्टर्स की बुक। खुशबू यादव का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी प्लीज सीटेट के लिए कोई प्रीवियस ईयर बुक सजेस्ट करिए पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए, जिसमें 4-5 ईयर का क्वेश्चंस रहे, लैंग्वेज दोनों हिंदी और इंग्लिश में हो प्लीज। तो खुशबू यादव जी, आप पेपर 1 पेपर 2 के लिए हमने बुक आपको सजेस्ट करा है पहले ही, वो बुक आप लोग ले सकते हो। इसके अलावा जिन्हें भी PYQ के लिए पैसे नहीं खर्च करना है वो लोग सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसका अपना PDF प्रिंट आउट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप कुमार जी का, दी मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है और सीटेट का पेपर CBT ऑनलाइन है, तो क्या आप वहां पर गाइडेंस मुझे मिलेगा गाइडेंस के लिए? तो प्रदीप जी, मैंने आपको रिप्लाई भी करा था, आपको परेशान नहीं होना है, वहाँ आपके टीचर होंगे, आपको उनसे पूछ लेना है कि सर अब मुझे क्या करना है क्या नहीं। बाकी वो लोग इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि अब आपको रोल नंबर डालना है, अब आपको एंटर क्लिक करना है, अब आपको राइट क्लिक करना है, लेफ्ट करना है, मतलब आप लोग को पूरे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं पेपर स्टार्ट होने से पहले ही कि आपको कैसे कैसे रोल नंबर डालना है, कैसे टाइप करना है, ये सारा कुछ। और अगर आपका लेट होता है तो ऐसा नहीं है कि आपका टाइम चला जाता है, जब से आपका पेपर क्लिक करते हो तभी से आपका 2.5 घंटे काउंट होता है। और कंप्यूटर चलाने में उसमें कुछ भी अलग इशू नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो लोग कभी कंप्यूटर नहीं टच किए होते हैं वो भी ऑनलाइन टेस्ट इजीली दे देते हैं, क्योंकि उसका मतलब बहुत टफ नहीं होता है, बस माउस से आपको क्लिक करना होता है, तो ईजिली आप लोग कर लोगे। अंकुर सिंह का क्वेश्चन है, पेपर 2 SST की तैयारी कहाँ से करें? सीटेट प्लीज रिप्लाई दी। तो SST यानी सोशल साइंस और मैथ्स और साइंस, इन सब के लिए हम कहेंगे PYQ बेस्ट रहेगा, बिकॉज जब आप PYQ लगाओगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि मैथ्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या सोशल में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो SSC या बैंकिंग वाले नहीं होते हैं। आप लोग खुद देखिएगा कैसे क्वेश्चंस होते हैं। मोस्टली मुझे लगता है ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके NCERT की बुक से ही होते हैं। तो आप लोग जब उसको सॉल्व करोगे PYQ तो आपको आइडिया मिल जाएगा और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मतलब आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ मैथ के क्वेश्चन और साइंस के या सोशल के प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जा रहे हो ना, तो भी आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। अदीबा फातिमा जी का क्वेश्चन है, दीदी सीटेट में दोनों पेपर का फॉर्म फिल करना था ठीक रहेगा या सिर्फ प्राइमरी का फिल करना ठीक रहेगा? तो अदीबा जी, आप प्लीज़ दोनों पेपर अप्लाई कर दीजिएगा। अभी हमने आपसे पहले भी कहा है कि कोई भी हो दोनों पेपर अप्लाई कर लीजिए। ये रहे आप लोगों की कमेंट्स और उनका डिस्कशन। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेरीज रह जाती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को लगता है कि हम आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या कुछ भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं जिनका आप वाकई में आंसर जानना चाहते हो या कुछ आपको पूछना है, तो ये मेरी Instagram ID है, आप लोग मुझे यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको वहाँ पर रिप्लाई मैं कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग मुझे बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो बस अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई के साथ।